चलिए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026 के 33वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 33वां सवाल है। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तथा समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो क्यू बराबर ए में क्या दिया है -8, बी में दिया है 8, सी में दिया है -16, डी में दिया है 16। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट चूंकि ये कहाँ का सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है, द्विघात समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, तो दे दिया है समीकरण दिया है। कितना दिया है दोस्तों, समीकरण दिया है पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12। क्या कह रहा है, एक मूल क्या है 2 है, अल्फा का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो ध्यान दीजिए 2 क्या है, तो ये जो दिया है ना समीकरण इसका क्या है एक मूल है। इसका मतलब ये हुआ कि x को हटाकर दूर रखेंगे ना ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो आइए यहाँ से क्या हो जाएगा P2 क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या जहां जहां x है वहां 2 डालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस p गुने 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2p प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान लीजिए, अब 12 कितना हो जाएगा 16। यहाँ से क्या हो जाएगा 2p प्लस 16 बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ से देखिए किसका मान निकालेंगे तो 2p, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में ना है इधर क्या आएगा -16। अब यहाँ से देखिए क्या देखना है, p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा -16 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 क्या है गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे कितना बार में 8 बार में, तो p बराबर क्या हो गया, p बराबर -8 हो गया। यह हमारा क्या निकल गया p। निकालना क्या है, q निकालना है। तो q निकालने के लिए दूसरा समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो दूसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए क्योंकि p का मान क्या है -8 है ना, इसमें डाल देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस p का मान कितना है -8 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा -8x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्यू का मान निकालना है और क्यू का मान क्या कह रहा है, इस समीकरण का मूल क्या है समान है, मतलब यहाँ दिया है क्या दिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं a का मान निकालते हैं, कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर गुणांक a होता है, यहाँ 1 हो जाएगा। b का मान कितना आएगा, तो x का गुना कितना है -8 है तो -8 हो जाएगा। और c का मान क्या है तो q है तो q हो जाएगा। यहाँ कह रहा है इस समीकरण में ये जो समीकरण है ना इसका मूल क्या है समान हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है मूल क्या है समान है इसलिए क्या हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। d मतलब विवेचक विविध कर, अर्थात ये जो दिया है द्विघात समीकरण इसका जो विवेचक निकालेंगे कितना आएगा 0 आएगा। और d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और b का मान यहाँ कितना आया है -8 आया है, यहाँ से क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4a का मान कितना है 1 है। और c का मान कितना है q है, यहाँ से हो जाएगा q बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए -8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 64। फिर यहाँ से देखिए गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा माइनस है 4q, यहाँ हो जाएगा -4q इक्वल टू 0। अब ये उस पर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 64 बराबर 4q और यहाँ से q बराबर कितना हो जाएगा 64/4 बराबर q। ये कर जाएगा कितना बार में 16 बार में, यहाँ से क्या हो जाएगा q बराबर
16, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 4 यहाँ क्या था गुना में था, इधर बटा में आ गया, तो 64 बटा में 4 हो गया, तो 4 से 64 में 16 में कट जाएगा, क्योंकि वन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कॉपी कलम उठाइए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।